मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिरगांव में और ये छत्तीसगढ़ के विकास का नया मॉडल है जहां पर अब एटीएम से अनाज मिल रहा है और लोग एटीएम से अनाज लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन उद्घाटन के ठीक दूसरे दिन है इस एटीएम में एक नई विकट समस्या शुरू हो गई है। अब प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा बहुत तो उतना चल रहा है। अभी 10 मिनट हुआ नहीं है, आप लोग वो बोल रहे हो कि नेटवर्क इशू ऐसे। आधा घंटा हो गया सर्वर लिए। आधा घंटा हो गया। लो दीदी आप 10 मिनट बोलते हो दीदी। संचालिका मैडम है वो मशीन को बनवाने के लिए वीडियो कॉल में लगातार बनी हुई है और सर्वर डाउन हो गया तो थोड़ा ही है। सर्वर डाउन कितना टाइम से डाउन है? वही आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रीन एटीएम तैयार हुआ है और इस ग्रीन एटीएम में निश्चित ही समस्याएं तो हैं। कभी मशीन खुल चुका है, अब मशीन में सामने रिपेयर भी हो रहा है। वीडियो कॉल में लगातार गाइड लिया जा रहा है कि किस तरीके से दिशा निर्देश के तहत वो मशीन को रिपेयर किया जाए। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अन्नपूर्ति अनाज एटीएम बनाया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिरगांव में और ये छत्तीसगढ़ के विकास का नया मॉडल है जहां पर अब एटीएम से अनाज मिल रहा है और लोग एटीएम से अनाज लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन उद्घाटन के ठीक दूसरे दिन है इस एटीएम में एक नई विकट समस्या शुरू हो गई है और वो समस्या है सर्वर की। छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में एक सर्वर की विशेष समस्या बनी रहती है। उपभोक्ता राशन दुकान पहुंचते हैं, थंब लगाते हैं, लेकिन उस थंब लगाने के दौरान लगभग उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्वर की विकट समस्या रहती। इन समस्याओं को निदान करने के लिए एटीएम तैयार किया गया है और इस एटीएम में महज 3 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, आपको अनाज मिल जाता है और अनाज मिलने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं। लेकिन ये एटीएम अब सर्वर की समस्या से जूझ रहा है और एटीएम का भी रीस्टार्ट करने के लिए बंद किया गया है। देखेंगे चौकीदार भी है यहाँ पर, पूरे मशीन को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा सामान लेकर पहुंच चुके हैं और मशीन को खोल रहे हैं। अभी एक बार लाइट भी जा चुका था जिसके बाद मशीन रीस्टार्ट हुआ था। उसके बावजूद रीस्टार्ट होने के बावजूद मशीन में सर्वर की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो पाई। संचालिका मैडम है वो मशीन को बनवाने के लिए वीडियो कॉल में लगातार बनी हुई हैं और मशीन किस तरीके से सुधरे इसके लिए वो जूझ रही हैं। क्या कहेंगे दीदी, दूसरे दिन से ही सर्वर की समस्या बनी आती है भैया, उससे चल रहे हैं ना। अभी से देखो ना, कार्ड चेक करके देखो ना, अगर ऐसे नेटवर्क का इशू रहता तो ऐसे 150-200 कार्ड तो विक्रय नहीं होता। अभी सोचो ना भाई, इतना दिन तक मतलब इतना देर से चला रहे हैं, अगर नेटवर्क इशू रहता तो उतना देर तक तो उतना 100-150 कार्ड तो विक्रय नहीं होता ना। अब प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा बहुत तो उतना चल रहा है। अभी 10 मिनट हुआ नहीं है, आप लोग वो बोल रहे हो कि नेटवर्क इशू ऐसा कुछ बात। ऐसे दादा 10 ही मिनट हुआ है ये तो मैं इतना जान रहा हूँ, लेकिन शुरू से है ना जो हाथ वाला भी लगाता था वो भी समस्या हर समय में खराब है। दीदी बोल रही है महज 10 मिनट हुए एटीएम बंद हुए। 10 मिनट तो मेरे को टाइम हो गया। कितना टाइम? हाँ, हम लोग भी अभी आए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है इससे? दूसरे दिन से ही समस्या चालू हो गई। आज तीसरा दिन है, कल भी यही हुआ था ना। कल तो मैं नहीं आया था, मेरी जानकारी इतना नहीं है। कितना टाइम से आए हो दीदी आप? आधा घंटा हो गया सर्वर लिए। आधा घंटा हो गया। लो दीदी आप 10 मिनट बोलते हो दीदी, आधा घंटा बोल रही है। आधा घंटा मशीन के पास खड़ी हूँ, ये बोल रही है। तो संचालिका दीदी है, उनका कहना है कि महज 10 मिनट से एटीएम बंद है और वहीं उपभोक्ता भी बाजू में खड़ी है। उनका कहना है मैं आधा घंटे से वहां पर मशीन के पास खड़ी हूँ। अब हम क्या कहें, आप वीडियो में साफ देख सकते, क्या कहेंगे भैया समस्याओं को लेकर? क्या बोल सकते हैं भैया, तो देखो ना हालात इसका खराब ही चल रहा है। तो कार वाला होता है वो वाला तो तुरंत नदी में जैसा चावल वाला सब पूरा सामने आप देख रहे हो जी, और उसको बाद में आप ही लोग बताओ क्या करना, कैसे करना, और कुछ नहीं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रीन एटीएम तैयार हुआ है और इस ग्रीन एटीएम में निश्चित ही समस्याएं तो हैं। तभी मशीन खुल चुका है, अब मशीन में सामने रिपेयर भी हो रहा है। वीडियो कॉल में लगातार गाइड लिया जा रहा है कि किस तरीके से दिशा निर्देश के तहत वो मशीन को रिपेयर किया जाए। ऐसे पूरी तैयारियां हो रही। हो सकता है कि कोई अन्य जो मिस्त्री हैं या फिर कहें इंजीनियर है वो आकर इसे बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कल भी मशीन में खराबी आई थी जिसके बाद जो रिपेयर करता है वो पहुंचे हुए थे और उसको मशीन को सुधार करने का प्रयास किए थे। आज दूसरा दिन है कि मशीन खराब हुआ है और ये इस मशीन का उद्घाटन परसों हुआ था
और 2 दिनों में 2 बार मशीन में समस्या आ चुकी है। फिलहाल आप देखेंगे कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, पूरी तरीके से प्रचार की पूरी तैयारियां चल रही हैं और नेताओं के भी फोटो लगे हुए हैं। दीदी लोग इधर बैठे हैं, कब से बैठे हो दीदी? हम लोग को मिल गया है भैया चावल। मिल गया आपको? हाँ, कितना टाइम में मिल गया? ये 1 घंटा में मिल गया। 1 घंटा मिल गया था। आपको अच्छा है, मतलब आए और तुरंत चावल मिल गया। हाँ मिल गया, वो देखो ना वहाँ रखा है बोरी। मतलब नए योजना का लाभ मिला है। हाँ हाँ मिला। क्या मतलब किसी के साथ में आए थे इसलिए इंतजार कर रहे थे? हाँ हाँ अच्छा, दीदी के साथ में आए हो हाँ हाँ वो खड़ी है उसके जो अपनी बारी में खड़ी है। साथ। हाँ सर्वर डाउन हो गया तो थोड़ा रुकी है वो। सर्वर डाउन कितना टाइम से डाउन है? वही आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया ना। तो दीदी हमारे ऊपर चिल्ला रही थी कि 10 मिनट बस हुआ है, लेकिन बाकी सब बोल रहे हैं कि आधा घंटा सर्वर डाउन है। बाकी इस मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि निश्चित ही छत्तीसगढ़ में नए मॉडल को तैयार करने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें ठीक दूसरे दिन से ही सर्वर की एक विकट समस्या शुरू हो चुकी है। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने राशन दुकान है वहां सभी जगह पर सर्वर की एक विशेष समस्या बनी है। इससे सरकार निश्चित ही इसमें ध्यान दे तो जो सर्वर की समस्या है उसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि जो सर्वर की समस्या है वो वेबसाइट से, ना कि कोई इंटरनेट से। इंटरनेट की वजह से यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, वेबसाइट के जरिए ही सर्वर की समस्या बनी हुई है। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। देखिए, सरकार के अंदर में जितने भी काम हो रहे हैं ज्यादातर भ्रष्टाचार से लिप्त काम हो रहे हैं और सिर्फ दिखावा करने के लिए हैं। चाहे वो एटीएम के द्वारा राशन देने का मामला हो, चाहे वो बिजली के पोल लगाने के मामले हो, चाहे कहीं पर कोई विकास कार्य के मामले हो, हर मामले के अंदर आम आदमी त्रस्त हो चुका है सरकार से। और आपको बता दूं, एटीएम के बारे में बड़े जोर शोर से उद्घाटन करा के सीएम पीएम से लेके सबकी बात की गई थी, लेकिन वहां की स्थिति ये है कि आज 2 दिन से जैसा पता चल रहा है 90 किलो, कल 90 किलो के करीब सिर्फ मात्र राशन दे पाए वो लोग, और आज के बारे में शायद पता चल रहा है कि वो चालू ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे एटीएम बना के ऐसा ड्रामा करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज करने के लिए, उनको काम देने के लिए इस प्रकार से नई नई स्कीम ला रहे हैं। ये सब फेल स्कीम है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। इसकी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए।